जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस कि वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और न मैं बनावट करने वालों में हूं। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल कुछ वक्त के बाद मालूम हो जाए। तो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है, और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकूकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे बचना। और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत